हेलो दोस्तों, मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि ये हमारा जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आपका रेगुलर चलता है। तो जो भी लोग चैनल में आज नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो वो चैनल को फटाफट से कर लेंगे सब्सक्राइब, साथ ही अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे ताकि जो भी हमारा आने वाला वीडियो होगा उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। रही बात हिंदी के प्रैक्टिस सेट की, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है आपका उसको मैंने ऑलरेडी पहले ही करा रखा है और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, तो आप चाहें तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और ये हमारा है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो क्लास को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमें कथन दिए गए हैं, इन पे हमें विचार करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला जो हमारा कथन है, भारत में कुल अनुसूचित जातियां देश की जनसंख्या का 16.6% है। ठीक है, तो ये तो आपका कथन है जो वो सही है। ठीक है, सेकंड को पढ़ेंगे। अनुसूचित जातियों का दशक 2001 से 2011 वृद्धि दर पर 20.8% है। तो ये भी जो कथन है आपका सही है। ठीक है, थर्ड को पढ़ेंगे। थर्ड जो है हमारा सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये हमारा ठीक है, ये भी हमारा सही है विकल्प। तो अब देखिए ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा। निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं। देखिए मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता कि हमसे पूछा क्या गया, सत्य पूछा है। ठीक है, तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या आपके एक को नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक भी नहीं हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कथनों को पढ़ेंगे। पहला हमारा कथन है यहाँ पे, जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हैं उन्हें सुनियोजित कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। सेकंड है हमारा, निर्माण मजदूर अनियमित मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन आपका, जब दोनों ही हमारे विकल्प सत्य हैं तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और दोनों हमारे सत्य हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। सामान्यतया आर्थिक क्रियाओं को कितने विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 8 वर्गों में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला आपका का वर्ग है जिसके में कृषि है। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें क्या है हमारा? कृषि। ठीक है, खा वर्ग में हमारा क्या है? खनन और उत्खनन। ठीक है, और गा आप नोट कर लीजिएगा, दूसरे में हमारा क्या है? खनन और उत्खनन। और घा में आपका जो गा में है उसमें आपका विनिर्माण कार्य। और घा नंबर पे हमारा विद्युत, गैस एवं जलपूर्ति है। डा पे हमारा क्या है? निर्माण। और चा पे वाणिज्य है। और छा पे आपका परिवहन और भंडारण। और जा पे सेवाएं हैं। ठीक है, इसको 8 आपके वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन हमारा ये रहा। आइए देखते हैं। एशियाई विकास बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में या कथन पर विचार कीजिए, सिंपली आपका वही कहना चाहता है। ठीक है,
और क्या होता है कि बार बार पढ़ने से क्या होता है, वो लगता है कि उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वो पूछता है कि बस उसको थोड़ा सा घुमा देता है। तो आइए देखते हैं। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 को की गई थी। तो ये तो आपका सत्य है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये आपकी दिसंबर 1966 को। अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, 1966 को की गई थी, सॉरी। फिर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है इसमें कथन है, भारत एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य है, ठीक है, तो इसका संस्थापक सदस्य भी है। थर्ड है हमारा, इसमें 68 सदस्य और 49 सदस्य देश एशिया प्रांत क्षेत्र से, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से। तो ये भी आपका सत्य है। जब हमारे सारे के सारे ही इसमें विकल्प जो हैं वे सही हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमारे कथन दिए गए, इन पर हमें क्या है, विचार करना रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। एशिया प्रशांत की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए वर्ष 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच, ठीक है। तो ये है, तो ये तो आपका विकल्प है जो सत्य है, ठीक है, कथन। सेकंड हमारा जो कथन है वह ये रहा, इसका सचिवालय सिंगापुर में स्थित है। इसका सचिवालय सिंगापुर में स्थित है, तो जी हाँ, इसका जो सचिवालय है वह आपका सिंगापुर में स्थित है, ठीक है। और वर्तमान में इसके 21 सदस्य हैं, तो जी हाँ, इसके वर्तमान में जो है 21 सदस्य हैं। तो देखिए जब हमारे इसमें सारे ही कथन सही हैं तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमें कथन दिए गए, इन पर हमें विचार करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो नहीं करते, ये हमारा गलत है। सॉरी। तो ये जो हमारा है वह गलत है, ठीक है। तो सेकंड जो है हमारा, आइए देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम कुल निर्गत रोजगार तथा समग्र कीमत स्तर आदि समग्र उपभोग का ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ना एक ना ही हमारे दोनों ही सही है, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे गलत हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, वह ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन हमारा, एडम स्मिथ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इनके जो कथन दिए गए इसमें हमें विचार करना है। को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है। सेकंड है हमारा, इन्हें इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। फिर आगे देखेंगे तो देखिए इनके जो ये दोनों ही विकल्प हैं वे आपके सही हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे
जो ए है वह राइट हो जाएगा। और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ठीक है, असत्य हमें चूज करना है। तो असत्य आइए देखते हैं। सुनहरी रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध आपके कृषि उत्पादन से है, तो ये भी हमारा सत्य है। ठीक है, काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, तो ये भी हमारा सत्य है। ठीक है, सेकंड जो फोर्थ है हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध यूरिया, देखिए यूरिया हमारा यूरिया से नहीं है, तो ये हमारा किससे है, दुग्ध से है। श्वेत का संबंध किससे है, दुग्ध क्रांति से है। ठीक है, यूरिया से नहीं है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे जो डी है वही आपका गलत है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है जो हमारा वे ये रहा, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो देखिए कुल व्यय 437.71 करोड़ अनुमानित रुपए अनुमानित है। ठीक है, तो ये आपका जो कथन है वह सही है। सेकंड हमारा, कुल व्यय में से 655.33 करोड़ रुपए राजस्व खाते के लिए और इतने रुपए आपके इतने करोड़ रुपए पूंजी खाते के लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो दोनों ही विकल्प हैं जो आपके सत्य हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जब दोनों ही जो हमारे विकल्प हैं यहाँ पे राइट हैं, तो देखिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन जो है हमारा वे ये रहा कि स्क्रीन पे, मरुस्थलीय बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका कथन है जो वे असत्य है। ठीक है, असत्य को हमें चूज करना है। आइए देखते हैं। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है, तो यही हमारा जो है वह आपका सत्य है। ठीक है, और बाकी के आपके सत्य हैं। यह औसत वार्षिक वर्षा जो 20 सेंटीमीटर से कम होती है, यहाँ तत्पर अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर पौधों एवं घटकों का अभाव पाया जाता है, लेकिन इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध से के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है, यही आपका गलत है। ठीक है, इसका उत्तरी, ये गलत कैसे, उत्तरी और दक्षिणी दिया होना चाहिए। ठीक है, बाकी का आपका सही है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, मानव के पर्यावरण के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन मानव के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, तो कौन है, वायुमंडल भी है आपका, ओजोन क्षरण भी है। ठीक है, और भूमि उपयोग में परिवर्तन भी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे सारे के सारे विकल्प हैं जो वो सही हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमें कथन दिए गए, उस पर विचार करना। ठीक है, पहला हमारा जो कथन है, प्रबलों को समुद्री परितंत्र में से स्टोन प्रजाति में पाया जाए, एक बार फिर से पढ़ती हूँ। प्रबलों को समुद्री परितंत्र में की स्टोन प्रजाति में पाया जाता है। ठीक है, प्रजाति माना जाता है, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ होने के कारण से। ठीक है, सेकंड है हमारा, प्रबल विराजन का सबसे प्रमुख कारण वैश्विक ऊष्मन है। तो ऑप्शन ये भी आपका जो है विकल्प भी सही है। ठीक है, कथन। थर्ड है हमारा, प्रबल
जूजे थैलेनी नामक शैवालों के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन सा जो हमारा यहाँ पे, जब हमारे सारे के सारे ही सही हैं तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा आपका है जो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो बहता हुआ जल ये आपका इसका उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके सारे हैं जो स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, ब्राउनियन गति की खोज किसने की। ब्राउनियन गति की खोज किसने की, तो ये आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम इसी के साथ चलते हैं अपने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। डॉडर रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एडम्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो वह आपका कौन सा भाग होता है। ये आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तो ये चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटी है, तो दर्पण का प्रकार क्या है। ठीक है, तो दर्पण का प्रकार जो होगा वह आपका उत्तल दर्पण होगा वहाँ पे। ठीक है, उत्तल दर्पण की छवि हमेशा आपको वस्तु में से छोटी आभासी दर्पण के पीछे बनती है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। तो कौन सा है इसमें, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम इसी के साथ चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये, तो ये किससे व्यक्त किया जाता है, आपका ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है द्रव्यमान और वेग, ठीक है, के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। क्या होता है आपका, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आपका फार्मिका अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वह ये है, तो जिन मेरे भाई बहनों या दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग अभी भी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जो भी उनको आने वाला वीडियो हो वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वह ये रहा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सूखी बर्फ को किस नाम से जाना जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और सभी लोग जुड़े रहें, आप सभी लोग जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।